पाकिस्तान से बाहर जाने वालों के साथ एफआई एयरपोर्ट पे क्या कर रही है, कितने लोगों को जो है वो ऑफलोड किया जा रहा है विदाउट एनी वैलिड रीजन, और फिर वो अपनी आवाज उठाते हैं कि जी हमें जो है वो विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन हमें ऑफलोड किया गया है। ये आप वीडियोस देखें और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि क्या हो रहा है, और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं और उस कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपने कौन कौन सी चीज़ों को पूरा भी करना फिर है, सारे और बंदे उसके जेडे बाद ये दुआ बहरीन भी वाले करनी ने है कि ऑफलोड हो एफआईए गए ने। आपको कुछ ना करे। ऑफलोड दी रीजन की मोटे दसी नहीं ने रीजन कोई नहीं दस दे रीजन है लेकिन ये रीजन नाल उन्होंने काट दिता डॉक्यूमेंट होंदे सुनया काट दिता ने। वेंदे को सारे बंदे बहरीन वाले ने, जिन्ने भी खड़े नजर आ रहे हैं सारे बहरीन वाले। रीजन कोई नहीं दस दे पाए। हमारे तो टुकड़े हुए हैं ना, ये किस लिए हमें अपलोड किया, कोई ना बताया आपने ना कुछ। सर जी छोड़ने सर आप लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सारे बंदे बहरीन वाले हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। हमें ये भी नहीं कुछ बता रहे, ऑब्जेक्शन लगाने का रीजन भी नहीं बता रहे। भाई एक बंदे का ऑब्जेक्शन हो सकता है, दो का हो सकता है। ये 15-17 बंदे हमारे साथ, ये उनके सामान पड़े हुए हैं। 24 बंदे हैं पूरे, 24-25 लड़के इन्होंने ऐसे ही ऑफलोड कर दिए बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी रीजन के भाईजान इन्होंने ऑफलोड कर दिए। अगर आप भी किसी वीज़ा पे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर जो हैं वो रेडी रखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप विजिट वीज़ा पे हैं तो आपके पास वैलिड वीज़ा, आपके पास रिटर्न टिकट, आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग, ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी ऑफलोडिंग और जो है वो वहाँ से ट्रैवल का फैसला करते हैं। और फिर उसके बाद आपको पता हो चीज़ें, यानी अगर आपके बिहाफ पे किसी एजेंट ने किया है तो वो आपको भी बताएगा भाई आपकी इस होटल में बुकिंग है, आप इस टूर पे आ रहे हो, टूरिज्म है, बिजनेस है या जो भी है, तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि मैं किस कैटेगरी में जा रहा हूँ और किस होटल में ठहरूंगा, एयरपोर्ट से कितनी दूर है, वहां से कैसे जाऊंगा, कितने मेरे पास पैसे मौजूद हैं, कितनी रिक्वायर्ड जो अमाउंट है वो इस वीजा के लिए होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास $2000 के इक्विवेलेंट को पैसे हों तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास पेमेंट्स होनी चाहिए। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें वो पेमेंट होनी चाहिए। यानी ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको देखते हुए एफआईए का ऑफिसर जो है वो आपका फैसला करता है कि आपको मैंने आगे जाने देना या नहीं जाने देना। अगर आप इसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं कर पा रहे तो वो कहेगा कि आप आगे भी जाके जिस कंट्री में जाओगे वहां की इमिग्रेशन फेल कर लोगे और फिर वहां से वापस आ जाओगे। इसी तरह से आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं तो आपका वीजा वैलिड होना चाहिए, प्रोटेक्टर आपने करवाना है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है वो लेना है, जिस कंपनी में जा रहे हैं उसकी आपको पता हो, आप जेन्युइन आपको पता हो कि आप इस काम के लिए जा रहे हैं, और जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो आपको इस तरह की, और इसके भी अगर आप वर्क वीजा पे भी कोई रिक्वायरमेंट है, आपके पास कुछ कैश पेमेंट्स की या आपके पास कोई बैंक्स में पैसे होने चाहिए तो वो भी आपके पास उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ज्यादातर चीजों में हमने ये देखा है कि जो भी इस तरह के केसेस आते हैं उसमें मोस्टली जो है वो केसेस होते हैं जिसमें वो बंदा उनको बता नहीं पा रहा होता कि मेरा एक्चुअल जो है वो प्लान टोटल क्या है, यानी मैं किस लिए जा रहा हूँ, कौन सा वीजा है मेरे पास और मैं वहां पे क्या करूंगा, किस कहीं जगह पे स्टे करूंगा, क्या टूरिज्म करूंगा, ये वाली सारी चीजें जो मौजूद होती है। अगर कोई बंदा इनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर करता है तो इसमें फिर जो है वो ऑफलोडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर भी कुछ ऐसे जेन्युइन केसेस में भी जो है वहां से वो ऑफलोडिंग होती है, बट ये है कि आप इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं कि आप उसके लिए रेडी होके जाएं। थैंक यू सो मच।